हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि कल मैं वीडियो जो अपलोड नहीं कर पाई थी। उसका कारण था कि मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई थी और रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सो गई थी, जाग नहीं पाई टाइम से। एक्चुअली मेरा टाइम फ़िक्स रहता है रात 12 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक। इस बीच अगर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली तो कर ली, उसके बाद मैं दिन में कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ और यहाँ गाँव में दिन भर बहुत बहुत ही ज़्यादा शोर-शराबा होता रहता है। तो मुझे दिन में रिकॉर्डिंग का टाइम कभी मिलता ही नहीं है और ना मैं कर पाती हूँ दिन में। तो मेरा रात का टाइम फ़िक्स रहता है और कल परसों क्या हुआ कि मेरे उँगली में चोट लग गई और उँगली में चोट ऐसे लग गई कि हड्डी में चोट लग गई जिससे मुझे फ़ीवर आ गया। अब पता नहीं आप लोगों ने फ़ील किया होगा कि नहीं, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे चोट लग जाती है तो फ़ीवर आ जाता है, तो मुझे फ़ीवर आ गया। इसीलिए मैं जो सोई तो उठ नहीं पाई तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और इसी वजह से शेयर भी नहीं कर पाई। तो ये वजह थी वीडियो ना शेयर करने की, पर अभी मैं ठीक हूँ, इसीलिए आज शेयर कर रही हूँ। ओके, तो चलिए इस एफएफ के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सभी के सामने लान वांगची का सच आ गया था कि वो मिस्टर लान का बेटा है, जिसे प्रूव करने के लिए मिस्टर लान ने लान वांगची का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था पुलिस इंस्पेक्टर को। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अगर उन्हें फिर भी तसल्ली नहीं है तो वो उनका पैटर्निटी टेस्ट भी करा सकते हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर उस बर्थ सर्टिफिकेट को देखता है तो वो कहीं से भी फेक नहीं लग रहा था। डेट, टाइम, सब कुछ बिल्कुल सही मेंशन है। पेपर भी बहुत ही पुराना लग रहा है और होगा भी क्यों ना, क्योंकि लान वांगजी 34 ईयर ओल्ड है आज। वो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा पुराना है। वो पुलिस इंस्पेक्टर अपनी नज़र लान वांगजी पर करता है, जो कोल्डली कोल्डली उसे ही देख रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर अब मिस्टर लान को देखता है और कहता है, नहीं मिस्टर लान, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि हांग वंजुन आपके ही बेटे हैं। लान चंगेजुन अपना सर नोट कर अब उन ओमेगास को देखते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के लिए यहाँ रुकने की कोई वजह बनती है, सो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। उस ओमेगा लीडर का मुंह पूरी तरह उतर चुका था। वो घूरकर विवुशियान को देखती है और पलटकर वहाँ से जाते हुए बाकी ओमेगा से कहती है, चलो सभी यहाँ से। वो सभी वहाँ से चले गए और पुलिस वो तो पहले ही वहाँ से चली गई, क्योंकि वो यहाँ रुककर अपने लिए कोई और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे। जब वो ये जान गए हैं कि हांग वंजुन लान फैमिली का बड़ा बेटा है, उनका यहाँ से जाना ही बेहतर है। अब यहाँ पर सिर्फ वेडिंग में आए सभी गेस्ट बस रह गए थे। लान चंगेजुन पीछे पलटकर स्टेज के पास आते हैं और प्रीस्ट को देख कहते हैं, आप वेडिंग स्टार्ट कीजिए। वो प्रीस्ट अपना सर नोट करता है और लान वांगजी को देख कहता है, आप अपने होने वाले ओमेगा का हाथ अपने हाथों में लीजिए। ओशियान का हाथ अपने रोब्स में कस जाता है। ये सुनकर लान वांगजी ओशियान को देखता है, फिर अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा देता है। ओशियान ने वेल के नीचे से लान वांगजी के बड़े बड़े हाथों को देखा। वो अब धीरे से अपने कांपते हाथों को ऊपर कर लान वांगजी के हाथों में रख देता है। लान वांगजी ने ओशियान के ठंडे, नरम और छोटे छोटे हाथों को महसूस किया। वो अपने हाथों से ओशियान के हाथों को होल्ड कर लेता है सिक्योरली। प्रीस्ट अब वेडिंग वॉव्स पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद अपने एल्डर्स को और एक दूसरे को बो करने के बाद
एक लास्ट टी सेरेमनी कंप्लीट कर ओशियान और लानवांगची एक दूसरे के अल्फ़ा ओमेगा अनाउंस कर दिए जाते हैं। सभी लोग खुशी खुशी क्लैपिंग कर रहे हैं, बस एक मैडम यू और जियांगशिंग को छोड़कर। मैडम यू तो अभी अभी इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई हैं। शोयांग खुश है अपने दोस्त वांगजी के लिए, वरना उसे तो लगा था कि लानवांगजी जिंदगी भर अकेला ही रहेगा। चाहे ये मैरिज जैसे भी हुई हो, जिस कंडीशन में भी हुई हो, पर वांगजी के पास अब उसका ओमेगा है। यह बड़ी बात है। लान चिंगेचुन, लान चिरेन और जियांग फैमियान खुश हैं। मैरिज कंप्लीट हुई। अब धीरे धीरे सभी गेस्ट वहाँ से जाने लगे हैं। वैनकिंग ओशियान के पास आती है और कहती है, ओशियान, तुम अब चिंता मत करो। तुम्हें पता है अब तुम किसके ओमेगा हो? उसके जिसके सामने कोई अपना सर उठाने तक से डरता है। तो तुम पर हांगुन के ओमेगा पर उंगली उठाना, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं चलती हूँ, बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना और खुश रहना अपने अल्फ़ा के साथ। इतना कहकर वैनकिंग पलटकर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन वो शियान उसके हाथ को पकड़ उसे रोक देता है। वैनकिंग कहती है, ओशियान, क्या हुआ? ओशियान कुछ भी नहीं कहता। वैनकिंग ओशियान के कांपते हाथों को देख समझ जाती है कि वो बहुत ही नर्वस है। वैनकिंग अपनी लो वॉइस में कहती है, ओशियान, क्या क्या हुआ? क्या तुम घबरा रहे हो? लेकिन किस लिए? ओशियान कहता है, मुझे डर लग रहा है। वो कैसे? वैनकिंग कहती है, तुम इसीलिए डर रहे हो क्योंकि ये मैरिज जिन हालातों में हुई है वो ठीक नहीं थे, और तुम हांगुन जुन को जानते नहीं हो। तुम्हारे मन में ये भी सवाल है कि क्या ये मैरिज उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है ना? यही बात है ना? ओशियान धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। वैनकिंग कहती है, ओशियान, जो भी यहाँ हुआ उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती कि आखिर हांगुन जुन की मिस्टर लान से नफरत का कारण क्या है। और तुम सोच भी सकते हो कि चाइना का जाना माना इंसान मिस्टर लान का बेटा है। ये बात सालों से छिपी रही। कोई नहीं जानता था कि हांगुन जुन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ज़रूर कोई बड़ी बात होगी, पर मैं सच बताऊं तो हांगुन जुन को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मैरिज किसी दबाव में कर रहे हैं। और तुम ही सोचो ना, मिस्टर लान जो आज तक अपने बेटे को अपने पास नहीं बुला पाए क्योंकि हांगुन जुन की आंखों में एक अलग ही नफरत नज़र आती है मिस्टर लान को देखकर। तो वो अचानक से मिस्टर लान के कहने पर क्या ये मैरिज ऐसे ही इजीली कर लेते? मुझे नहीं लगता। ज़रूर इन सब के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह तो होगी। तुम बस इंतज़ार करो और हांगुन जुन को समझने की कोशिश करो। डरो मत। हाँ, वो थोड़े कोल्ड हैं, रूड हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनका रवैया तुम्हारे साथ भी वैसा होगा। इसलिए घबराओ मत और ज़्यादा मत सोचो। और अगर कोई परेशानी हो तो तुम मेरे घर का नंबर जानते हो, मुझे कॉल करना, ठीक है? ओशियान बस धीरे से अपना सर नोट कर देता है। वैनकिंग अब फाइनली वोशियान को बाय कर वहाँ से चली जाती है। लान वांगजी जो शोयांग के साथ खड़ा हुआ था, वो जब देखता है कि सभी लोग जा चुके हैं, तो वो आगे बढ़कर ओशियान से थोड़ी दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है, जो कि जियांग फैमियान के साथ खड़ा हुआ था। लान वांगजी अपनी नज़र रास्ते पर ही रखे हुए बिना ओशियान को देखे कहता है, हमें बीजिंग के लिए निकलना है।
मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर लानवांग जी आगे बढ़ने वाला होता है। तभी तभी लान चंगेजुन आगे आकर लानवांग जी को रोकते हुए कहते हैं, वांग जी, कहाँ जा रहे हो? क्या क्या हमारे साथ घर नहीं चल रहे? लानवांग जी बिना लान चंगेजुन को देखे कहता है, मैं अपने घर ही लौट रहा हूँ, जो कि बीजिंग में है। यहाँ मेरा कोई घर नहीं। लान चंगेजुन कहते हैं लो वॉइस में, वांग जी, कब तक मुझसे नाराज़ रहोगे? मुझे माफ़ भी कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अब तो सारी दुनिया जान गई है कि तुम मेरे बेटे हो। प्लीज़ घर वापस आ जाओ, मेरे लिए नहीं तो अपनी अपनी माँ। लान चंगेजुन ने ये कहा ही था कि तभी लानवांग जी गुस्से से अपना हाथ ऊपर ऊपर लटक रहे भारी कैंडलियर पर मारता है। वो कैंडलियर एक जोर की आवाज़ के साथ नीचे गिरकर बिखर जाता है। हर तरफ कांच ही कांच बगर गई है और लानवांग जी का हाथ वो खून से लाल हो गया है। उसके हाथ से एक एक करके खून की बूंदें नीचे गिर रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग इस नज़ारे को देखकर डर के पीछे हो जाते हैं। लानवांग जी पीछे पलट लान चंगेजुन को देखता है। लानवांग जी की आंखें गुस्से से लाल हैं और उसके उसके फॉरहेड की नसें भी उभर आई हैं। लानवांग जी अपनी अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मेरी माँ का नाम अपने गंदे मुंह से मत लीजिएगा मिस्टर लान। शायद उनके नाम लिए बिना आपका कोई काम होता ही नहीं है। पर पर आपको क्या लगता है कि आप हर बार मेरी माँ का वास्ता मुझे देंगे और मैं आपके हर काम को करता जाऊंगा? अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा, इसलिए अपने अंदर कोई भी गलतफहमी मत पालिएगा कि आप जो जो कहेंगे मेरी माँ का नाम लेकर मैं वो सब करता जाऊंगा। नहीं, बदकिस्मती से मैं आपका खून ज़रूर हूँ, पर मेरा आपसे और आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं। न आज है, न ही पहले था और न आगे होगा। अपनी माँ के लिए मैंने लान नाम कैरी ज़रूर किया है, पर भूला नहीं हूँ कि मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं था, कभी नहीं था। और ये बात आप भी मत भूलिएगा। इतना कहकर लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। उसे इस बात की भी फिक्र है ही नहीं कि उसके हाथ में कितना डीप कट है और लगातार उसके हाथ से खून बहे जा रहा है। शुयांग भी जल्दी से लानवांग जी के पीछे चला जाता है। यहाँ लान चंगेजुन स्टैच्यू की तरह अपने प्लेस पर खड़े हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी आंखों से आंसू बह गए। सभी शांत खड़े लान चंगेजुन को देख रहे हैं। लान चरेन अपना सर नीचे कर चुपचाप एक चेयर पर बैठे हुए हैं। यहाँ जो अभी कुछ देर पहले हुआ उसका दोष ना लान चरेन लानवांग जी को दे सकते हैं और ना ही लान चंगेजुन को। हाँ, पर वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि वांग जी का गुस्सा लाजमी है। उस बच्चे के साथ सही नहीं हुआ था बचपन में। आखिर 16 साल का अनकहा दर्द वो वो कैसे आसानी से भूल जाएगा? ये इतना आसान थोड़ी ना है। उनके ब्रदर को अपने ही बेटे की इस नफ़रत की आग में जलना होगा, न जाने कब तक। लाशिचन अपने अंकल और अपने फादर को देख रहा है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? उसका कोई बड़ा भाई भी है, वो भी हांगुन जुन। ये उसे पता क्यों नहीं था? और क्यों उसका बड़ा भाई फादर से इतनी नफ़रत करता है? आखिर क्या हुआ था पहले? जियांग फैमियान के मन में भी यही सवाल है। वो लान चंगेजुन के पास आते हैं और उनके शोल्डर पर हाथ रख कहते हैं, मिस्टर लान,
क्या बात है? आखिर आखिर क्या हुआ था जो आपको इतनी बड़ी बात सभी से छिपानी पड़ी? ये बात कि आपका लाश किचन के अलावा भी एक बेटा है, आपका बड़ा बेटा, और क्यों वो आपसे इतनी नफ़रत करते हैं? लान चंगेजुन जियांग फैमियान को देखते हैं, फिर पीछे पलटकर ओशियान को, जो सहमा हुआ एक कोने में खड़ा है। ओशियान कितना ही अपने आप को समझाए, पर वो सच में डर गया है लान वांगजी से, उसके गुस्से से। लान चंगेजुन कहते हैं, ओशियान, यहाँ मेरे पास आओ। ओशियान ने ये सुना, वो धीरे-धीरे लान चंगेजुन के पास आकर खड़ा हो जाता है। लान चंगेजुन कहते हैं, ओशियान, जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, मैं जानता हूँ, उसने तुम्हें डरा दिया होगा, और ये लाज़मी है कि तुम्हारे मन में ढेरों सवाल भी पैदा हो गए होंगे वांगजी को लेके, ये सोचकर कि तुम्हारी मैरिज सही इंसान से हुई है या नहीं, या फिर हमने तुम्हें ब्रोथल जाने से बचाने के लिए ज़बरदस्ती वांगजी को तुम्हारे साथ बांध दिया है। ओशियान, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। बस ये बात याद रखो, वांगजी ने आज तुमसे मैरिज किसी भी मजबूरी में, किसी भी दबाव में नहीं किया है। और रही बात तुम्हारे मन में उठे वांगजी को लेके सवालों की, तो ओशियान, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरा वांगजी श्रीचैन से कहीं ज़्यादा समझदार, काबिल और रिश्तों को समझने वाला है। तुम उसके गुस्से से, उसके बर्ताव से, उसके कोल्ड नेचर से, उसके कैरेक्टर को एज्यूम नहीं कर सकते। जब तुम उसके साथ रहने लगोगे, तब तुम खुद हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा कोई इंसान भी होता है इस दुनिया में। मैं जानता हूँ, अभी तुम मेरी बातों पर चाहते हुए भी यकीन नहीं कर पाओगे, पर जब तुम उसके साथ कुछ समय व्यतीत करोगे, तो तुम खुद ब खुद उसे जान जाओगे। वो दिल का साफ और एक केयरिंग अल्फा है। हाँ, उसका गुस्सा खतरनाक है। वो गुस्से में क्या कर जाता है, उसे खुद को होश नहीं रहता। पर वो हर समय ऐसे गुस्से में नहीं रहता है। वो एक शांत, कम बोलने वाला इंसान है। वो कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को दबा कर रखता है, बस एक इमोशन को छोड़कर, और वो है उसका गुस्सा, उसकी नफ़रत मेरे प्रति। मेरा नाम भी अगर उसके सामने कोई ले देता है, तो उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा, नफ़रत नज़र आती है मेरे लिए, और उसका मुझसे नफ़रत करना लाज़मी है, क्योंकि मैं हूँ ही इस लायक। उसकी नफ़रत बेवजह नहीं है मुझसे। उसके आज के इस कोल्ड नेचर का कारण भी मैं ही हूँ। मेरा वांगजी बचपन में ऐसा नहीं था। वो एक शांत बच्चा था, कितना ही अकेले दर्द सह लेता था, पर एक शिकायत नहीं करता था। मैं उसके जन्म से ही उसके लिए एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। 15 साल तक वो अकेला तड़पता रहा, कभी अपने दर्द को ज़ाहिर नहीं होने दिया। पर एक दिन उसके अंदर दबे हुए वो सारे अनकहे इमोशंस, पेन, सभी सभी बाहर आ गए, उसके गुस्से और मुझसे नफ़रत के रूप में। क्योंकि उस दिन उसने और मैंने दोनों ने ही अपने ख़ास इंसान को खोया था। वांगजी ने अपनी माँ को, और मैंने अपनी पत्नी को, जिसका ज़िम्मेदार मैं था, जिस वजह से वांगजी आज मेरा नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। ओशियान, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है। ऐसा क्या हुआ है जो वांगजी के अंदर इतना दर्द समाया हुआ है, वो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब हम यहाँ से जानेंगे कि
पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो लान वांगजी अपने ही फादर, अपने ही परिवार से दूर बीजिंग में रह रहा था, वो भी कई सालों से। यहाँ तक कि वो इन सालों में कभी शंघाई भी नहीं आया। अपने ही फादर से इतनी नफ़रत, आखिर किस कारण से? यहाँ से चलते हैं अब बहुत सालों पहले, उस समय जब लान चंगेजुन अनमैरिड थे, पर अब वो उस उम्र में आ गए थे कि उनकी मैरिज की जाए। तब लान चेरन छोटे ही थे, वो स्कूल जाया करते थे, मतलब कि वो 10th स्टैंडर्ड में थे। लान चंगेजुन जो अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर अब्रॉड से अभी-अभी ही चाइना वापस आए थे। लान चंगेजुन और लान चेरन के मदर फादर और वो दोनों, बस ये 4 शख्स ही थे लान फैमिली में। मिस्टर लान यानी लान चंगेजुन के फादर बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के थे। उन्हें लांस के नियमों कानूनों को वायलेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और यही चीज़ उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाई थी कि कभी भी ऐसा कोई काम ना करो जो उनके परवरिश और उनके शाही परिवार पर कोई भी सवाल खड़ा करे। लान चंगेजुन जो चाइना से बाहर रहकर पढ़े थे, तो वो यहाँ की परंपरा, रीति रिवाजों से थोड़ा सा अलग रह गए थे। वो जो ये समझ बैठे थे कि प्यार तो प्यार है, किसी से भी कभी भी हो सकता है, पर वो नहीं जानते कि उनके परिवार में ऐसा कुछ नहीं चलता। शादी के पहले किसी से प्यार करना, ये एक्ट नीची नज़रों से देखा जाता है। ऐसा करना सीधे उनके परिवार, उनकी परवरिश पर सवाल खड़ा कर देता है। पर लान चंगेजुन उन सब बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया करते थे। वो जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। पर ऐसा भी नहीं था कि वो अपने माँ बाबा की बातों को नहीं माना करते थे, बल्कि उनकी पहली प्रायोरिटी ही उनके माँ बाबा थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अपनी मैरिज का फ़ैसला भी अपने माँ बाबा पर ही छोड़ दिया था कि वो जैसा कहेंगे, जहाँ कहेंगे, लान चंगेजुन वहीं पर अपनी मैरिज करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये प्यार जैसी चीज़ उनके लिए नहीं है। पर ये कौन जानता है कि कब क्या हो जाए। ऐसे ही लान चंगेजुन ने भी नहीं सोचा था कि वो खुद ही उस दिन अपने आप में गलत साबित हो जाएंगे जब उनकी मुलाकात, उनके प्यार, उनकी होने वाली वाइफ लानी से होगी। लान चंगेजुन जो चाइना में अभी-अभी ही आए थे अब्रॉड से, वो एक दिन ड्राइवर के ना होने की वजह से खुद ही लान चेरन को लेने उनके स्कूल आए थे। उन्होंने जब स्कूल के गेट के सामने अपनी कार को रोका, तब उनकी नज़र गई 2 बच्चों पर, जिनमें एक तो उनका भाई लान चेरन था और दूसरी एक लान चेरन की ही उम्र की ब्यूटीफुल गर्ल, ओमेगा गर्ल, जो हंस-हंस कर लान चेरन से बात कर रही थी। और लान चेरन अपना स्ट्रिक्ट फेस बनाए ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, पर है इसका अपोजिट। लान चेरन का पूरा ध्यान ही उस ओमेगा गर्ल की बातों पर था, इतना कि उन्हें ये भी पता नहीं चला कि उनके भाई कार लेके उनके सामने खड़े हैं। लान चंगेजुन कार से बाहर आकर लान चेरन के पास आ जाते हैं और उनका नाम लेते हैं, चेरन। लान चेरन का ध्यान अब अपने गगा पर जाता है। वो कहते हैं, गगा, आप आ गए। लान चेरन के साइड में खड़ी ओमेगा गर्ल अपनी बड़ी-बड़ी आंखें कर सामने खड़े लान चंगेजुन को देखती है और कहती है, चेरन, ये कौन है? लान चेरन कहते हैं, ये मेरे गगा हैं। वो ओमेगा गर्ल कहती है, अच्छा, तो आप ही हैं चेरन के गगा, जो विदेश से पढ़कर आए हैं? मैं सही कह रही हूँ ना? हेलो गगा, मेरा नाम है कांग्से सरन, चेरन की इकलौती फ्रेंड, मैं ही हूँ। ये कहते हुए कांग्से सरन अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं हैंडशेक करने के लिए। लान चंगेजुन हैरान होते हैं
पर उतनी ही उन्हें खुशी होती है। यहाँ यहाँ जहाँ ओमेगा अनजान अल्फा से सर ऊंचा करके बात भी नहीं कर सकती, वहीं ये गर्ल बड़ी सी स्माइल कर उनसे बात भी कर रही है और हैंडशेक के लिए हाथ को भी आगे बढ़ा रही है। और उससे भी बड़ी बात, इसने कहा ये चिरन की इकलौती दोस्त है। चिरन की दोस्त, एक ओमेगा एक ओमेगा ने अल्फा को अपना दोस्त बनाया है, वो भी चाइना में रहकर। लान चिंगीजुन के लिए ये सुनना भी नया था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कांग्स सरन से हैंडशेक करते हुए कहते हैं, हेलो, मेरा नाम है लान चिंगीजुन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कांग्स सरन कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गगा। तभी लान चिंगीजुन ने सुनी एक स्वीट वॉइस, जिसने कहा, कांग्से, चलो हमें देर हो रही है, आंट हमारा वेट कर रही होंगी। लान चिंगीजुन इस आवाज़ को सुन पीछे पलटते हैं। उनकी नज़र जाती है एक ओमेगा पर जो कार से बाहर उतरकर उनकी तरफ ही आ रही है। लान चिंगीजुन की नज़र जैसे उस ओमेगा पर ही रुक चुकी है। ये ओमेगा लगभग 17-18 साल की होगी। उस ओमेगा की नज़र तो कांग्से सरन पर है। उसने लान चिंगीजुन को देखा ही नहीं। वो ओमेगा वहाँ आकर कहती है, कांग्से, चलो। अरे चिरन, तुम अभी तक यहीं पर हो, घर नहीं गए? क्या तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें लेने नहीं आया अभी तक? लान चिरन कहते हैं, नहीं नहीं सीजे, आज गागा मुझे लेने आए हैं। कांग्से सरन कहती है, सीजे, ये देखो, ये ना लान चिरन के गागा हैं, वही जो विदेश से पढ़कर लौटे हैं। वो ओमेगा अब अपनी नज़र अपने साइड में खड़े इंसान पर करती है, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम है, और वो अल्फ़ा एकटक उन्हें ही देखे जा रहा है। तभी कांग्से सरन की आवाज़ लान चिंगीजुन को होश में लाती है। कांग्से सरन कहती है, गगा, ये लानी सीजे है, यही मुझे रोज़ स्कूल छोड़ने आती है और मुझे स्कूल से घर भी लेके जाती है। लान चिंगीजुन ये सुनकर लानी को देखते हैं। यहाँ पर मैं लानी को लानी नाम से ही बुलाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बिना लान लगाए उनका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए आप लोग एडजस्ट कर लेना इसमें, ठीक है। तो लान चिंगीजुन लानी को देख छोटी से स्माइल कर कहते हैं, हेलो, मेरा नाम लान चिंगीजुन है। लानी भी छोटी से स्माइल कर लान चिंगीजुन को हल्का सा बो कर कहती है, हेलो, मैं लानी। दोनों इतना कहकर चुप हो जाते हैं। दोनों आज पहली बार मिले हैं, तो उनके पास बात करने को कुछ है ही नहीं। लानी कांग्से सरन को देख कहती है, कांग्से, चलो हमें देर हो रही है। कांग्से सरन कहती है, ओके सीजे, चलिए, बाय चिरन, बाय काका। लान चिरन भी कांग्से सरन और लानी को बाय करते हैं। लानी कांग्से सरन को अपनी कार में बैठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है और कार को स्टार्ट कर कांग्से सरन को लेके वहाँ से चली जाती है। लान चिंगीजुन की नज़र तब तक लानी को फॉलो करती है जब तक वो कार उनकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो जाती। प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड में जो भी नॉइसेस आ रही हैं उन्हें इग्नोर करना, मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़, ओके। लान चिंगीजुन ने पहली बार यहाँ किसी ओमेगा को देखा, बिना वेल के आज़ादी से कार चलाते हुए, कोई भी बंदिशों में बंधे बिना। शायद लानी की यही जिंदा दिली लान चिंगीजुन को लानी की तरफ खींचते चली गई। लान चिंगीजुन जो उस दिन मजबूरी में लान चिरन को लेने आए थे क्योंकि उनके घर पर ड्राइवर नहीं था, लेकिन वो अब रोज़ ऐसा करने लगे। वो लान चिरन को स्कूल भी छोड़ते और उसे स्कूल से वापस भी लेकर आते, और वो रोज़ लानी को देखते जो कांग्से सरन को लेके आती थी। लानी ने भी दूसरे दिन से ही ये नोटिस करना शुरू कर दिया था कि लान चिंगीजुन की नज़रें उन्हें कुछ अलग तरह से देखा करती है। हाँ, वो कोई गलत नज़र नहीं है, पर कुछ ऐसा जो लानी समझकर भी नहीं समझना चाह रही।
रोज़ होती मुलाकातें उन दोनों के बीच थोड़ी नज़दीकी पैदा कर चुकी थी और एक दिन फाइनली उन दोनों ने बात की। कुछ दिन की बातों में ही लाम चिंगेजुन ने लानी से वो कह दिया जो उनके दिल में था कि वो प्यार करने लगे हैं लानी से। लानी ने उस समय तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया था और लाम चिंगेजुन ने भी कोई जल्दबाजी नहीं की थी। वो पेशेंटली लानी के जवाब का इंतज़ार करते रहे। लानी के दिल में भी वही था जो लाम चिंगेजुन के दिल में उनके लिए था और एक दिन उन्होंने भी लाम चिंगेजुन से अपने दिल की बात कह ही दी और उन दोनों के प्यार का सफ़र शुरू हो गया। लाम चिंगेजुन का लानी के लिए प्यार बेहद था जिसकी कोई हद नहीं थी। वो डिसाइड कर चुके थे कि वो मैरिज करेंगे तो सिर्फ लानी से ही और किसी और से नहीं। लानी को भी लाम चिंगेजुन से मैरिज करनी थी। लानी के घर में बस उसके फादर थे जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे, जो कि उस समय पर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उन्होंने लानी को आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीने दी है। वो किसी भी रीति परंपरा को लानी पर थोपा नहीं करते थे। कांग्से सरन भी अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उनके डैड नहीं थे। उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। कांग्से सरन और लानी दोनों नेबर थे। वो लोग गवर्नमेंट द्वारा दिए गए कॉटेजेस में रहा करते थे। उनकी सोच ओमेगास के प्रति डिफरेंट थी। कांग्से सरन और लान चेरेन वो दोनों भी समझ चुके थे कि लाम चिंगेजुन और लानी के बीच क्या है और वो इससे खुश भी थे। लानी ने सोचा कि वो अब अपने फादर को बता दे लाम चिंगेजुन के बारे में, पर ये हो पाता उससे पहले ही लानी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके फादर की अचानक एक बीमारी के चलते डेथ हो गई, जो बीमारी लानी के फादर लानी से सालों से छिपाए हुए थे ताकि लानी उन्हें लेकर परेशान ना हो। कई दिनों तक लानी को स्कूल में आता ना देख पाने की वजह से लाम चिंगेजुन और लाम चेरेन दोनों परेशान थे, क्योंकि कांग्से सरन भी स्कूल नहीं आ रही थी। फिर एक बार लाम चेरेन ने अपने भाई की चिंता को समझते हुए लाम चिंगेजुन से इनडायरेक्टली कहा कि वो कांग्से सरन के घर जाना चाहते हैं, उससे पूछने कि वो क्यों स्कूल नहीं आ रही। तो लाम चिंगेजुन उन्हें लेकर वहाँ चले गए। लाम चिंगेजुन को भी इससे एक बहाना मिल गया था लानी से मिलने का। वो लाम चेरेन को लेके कांग्से सरन के घर पहुँचे और तब उन्हें पता चला कि आखिर हुआ क्या है लानी के साथ। लाम चिंगेजुन आज पहली बार लानी के घर जाते हैं, एक अकेले ओमेगा के घर, वो भी बिना किसी की परवाह करे कि लोग क्या सोचेंगे। लानी जो लाम चिंगेजुन को अपने घर पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, वो अचानक उन्हें यहाँ देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती और आज पहली बार वो उनके पास आकर उनके गले लगकर रोते हुए अपना सारा दर्द बाहर निकालने लगती है। लाम चिंगेजुन बस सिक्योरली उन्हें होल्ड किए हुए हैं, उन्हें रोने देते हैं ताकि उनका मन हल्का हो सके। कुछ देर बाद लानी लाम चिंगेजुन से कहती है कि वो आज उनसे मिलने के लिए स्कूल आने ही वाली थी और ये भी बताने वाली थी कि वो शंघाई से बीजिंग शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि उनके फादर की जॉब अब लानी को मिल चुकी है और इसके लिए उन्हें बीजिंग जाना होगा। लाम चिंगेजुन ये सुनकर थोड़ा उदास तो होते हैं, पर वो उन्हें रोकते नहीं, बल्कि अगले दिन लाम चिंगेजुन खुद लानी को साथ लेकर बीजिंग जाते हैं। उनके नए घर को सेट करने में उनकी मदद भी करते हैं और फिर अगले दिन वापस शंघाई लौट आते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लाम चिंगेजुन का अब बीजिंग आना जाना लगा ही रहता था। अब यहाँ से सीधे 6 साल बाद लाम चिंगेजुन पर अपने मैरिज का प्रेशर घर वालों की तरफ से बढ़ने लगा था। यहाँ तक कि
उनके घर वालों ने उनके लिए एक ओमेगा के घर वालों से बात भी कर ली थी, पर लान चंगेजुन हरगिज़ लानी के अलावा किसी और से मैरिज कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए उनके उनके पास अपने घर वालों से सच कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। और एक दिन उन्होंने अपनी अपनी फैमिली से कह दिया कि वो लानी को पसंद करते हैं और उससे ही मैरिज करेंगे। और लान चंगेजुन ने ऐसे ही मौके पर ये बात सबके सामने नहीं की थी, बल्कि जिस ओमेगा से उनके घर वालों ने उनकी मैरिज तय की थी, उन सभी लोगों की प्रेजेंट में उन्होंने ये बात कही थी कि वो लानी से ही मैरिज करेंगे और किसी और से नहीं। उस दिन फैमिली गैदरिंग के बीच लान चंगेजुन और उस ओमेगा की एंगेजमेंट होने वाली थी, जो कि लान चंगेजुन के इस तरह के कन्फेशन से टूट चुकी थी। इससे लान फैमिली को बातें भी सुननी पड़ी लान चंगेजुन की वजह से। और मिस्टर लान ने लान चंगेजुन पर बहुत ही गुस्सा किया। लान चंगेजुन ने उन लोगों के सामने लान फैमिली की बदनामी करा दी थी। दूसरी बार ऐसा कुछ ना हो, इस डर से मिस्टर लान को लान चंगेजुन की बात माननी पड़ी कि ठीक है, वो लान चंगेजुन की मैरिज करा देंगे उस ओमेगा से। पर मिस्टर लान ने स्ट्रिक्टली लान चंगेजुन से कहा कि अगर अगली बार उन्हें लान चंगेजुन की वजह से किसी भी बदनामी का सामना करना पड़ा, तो मिस्टर लान अपनी जान ले लेंगे और उसके ज़िम्मेदार लान चंगेजुन होंगे। मिस्टर लान की कही ये बात लान चंगेजुन को बुरी तरह डरा चुकी थी, और उनके इस डर का कारण ये था क्योंकि लान चंगेजुन ऐसा एक काम कर बैठे थे जिससे लान फैमिली की दोबारा बदनामी होना तय है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? लान चंगेजुन बीजिंग के उस हाउस में पहुंचते हैं जहां पर लानी रहती है। वो जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं लानी को, जिनकी गोद में एक 5 साल का बच्चा है, जिसे लानी बहुत ही प्यार दुलार से खाना खिला रही है। और वो बच्चा अपना सर इधर उधर कर कह रहा है, मम्मा मेरा टमी फुल हो गया है, मुझे अब और नहीं खाना। पर लानी ज़बरदस्ती उसे फूड खिला रही है। लान चंगेजुन दूर खड़े इन दोनों को देख रहे हैं। वो बच्चा जो लानी की गोद में है, वो उन दोनों का बच्चा है। लान वांगजी। लानी जब बीजिंग शिफ्ट हो गई थी, उसके ठीक 5 महीने बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि वो प्रेग्नेंट है लान चंगेजुन के चाइल्ड से। लान चंगेजुन को जब ये पता चला तो उन्होंने लानी से कहा कि वो इस बच्चे को अभी नहीं रख सकते क्योंकि उनकी मैरिज नहीं हुई है। लान चंगेजुन को लगा था कि लानी उनकी बात को समझेगी, पर हुआ इसका अपोजिट। लानी ने साफ कह दिया कि वो किसी भी हालत में इस बच्चे को नहीं मारेंगी, वो इस बच्चे को बर्थ देंगी। अगर लान चंगेजुन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो ना लें, वो इतनी काबिल तो है कि अकेले ही अपने बच्चे को पाल सकती हैं। लान चंगेजुन को लानी के सामने हार माननी पड़ी, क्योंकि वो किसी भी हालत में लानी को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि लानी से बेहद प्यार करते हैं वो। और आखिरकार लानी ने जो चाहा वही हुआ। उन्होंने अपने बेटे वांगजी को बर्थ दिया। आज उन दोनों का बेटा 5 साल का है, जिसकी खबर किसी को भी नहीं। लान चंगेजुन इस डर का सामना करने की बजाय उससे भागते रहे, पर कब तक? अब तो उनके सामने और भी मुश्किलें आ खड़ी हुई है, और उनके डर में एक और डर शामिल हो गया है, उनके फादर की अपनी जान ले लेने की धमकी। अगर उन्हें पता चला कि उनके बेटे का मैरिज से पहले ही एक बेटा है, वो तो इसे सहन ही नहीं कर पाएंगे। कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले इस एक और बदनामी के डर से। लान चंगेजुन लानी के पास आकर बैठते हैं। लानी स्माइल कर कहती है, आप आ गए। लान वांगजी अपने फादर के पैरों से लिपट जाता है। लान चंगेजुन छोटे से स्माइल कर लान वांगजी को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। कुछ देर लान वांगजी के साथ खेलने के बाद
लान चंगेजुन लानवांगजी को बाहर खेलने को कहते हैं। लानवांगजी भी बाहर चला जाता है। लानी कहती है, क्या बात है, आपने वांगजी को बाहर क्यों भेजा? लान चंगेजुन कहते हैं, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। लानी कहती है, जी कहिए, क्या बात है? लान चंगेजुन कहते हैं, बाबा हमारी मैरिज के लिए मान गए हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, जल्द ही वो हमारी मैरिज कराएंगे। लानी कहती है, क्या आप सच कह रहे हैं? लानी के फेस पर ये कहते हुए बहुत प्यारी सी मुस्कान है। लान चंगेजुन धीरे से अपना सर नोट कर देते हैं, पर लानी देख पा रही है कि लान चंगेजुन के फेस पर वो खुशी नहीं झलक रही जैसी होनी चाहिए। वो उनके हाथ पर हाथ रख कहती है, क्या बात है, आप खुश नहीं लग रहे? क्या क्या कोई बात है? इस पर लान चंगेजुन कुछ देर तक लानी को देखते रहते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं लगभग 12 दिन बाद। आज लान चंगेजुन और लानी की मैरिज हो गई है। लानी अपना सब कुछ छोड़कर संघाई आ गई है लान चंगेजुन के साथ। लान चंगेजुन वेडिंग चैम्बर में आते हैं। वो धीरे से लानी के साइड में जाकर बैठ जाते हैं। वो लानी का वेल हटाकर उसे देखते हैं, पर वो लान चंगेजुन को नहीं देखती। ये देख लान चंगेजुन अपना हाथ लानी के हाथ पर रखने की कोशिश करते हैं, पर लानी तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। लान चंगेजुन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। लानी अब लान चंगेजुन को देखती है। लानी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कहती है, क्या मुझे आपसे नाराज नहीं होना चाहिए? आपने जो किया है उसके बाद आपने धोखे से मेरे वांगजी से मुझे दूर कर दिया। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ऐसा करने का कैसे सोचा आपने? आपके सीने में दिल नहीं है। वो आपका बेटा है मिस्टर लान, वो आपका अपना खून है। आप कैसे उसे हमसे दूर? लान चंगेजुन लानी को शोल्डर से पकड़ अपने सामने कर कहते हैं, लानी प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना बाबा वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। अगर उन्हें वांगजी के बारे में पता चला तो मुझे बस कुछ समय दो। मैं सही समय पर उन्हें वांगजी का सच बता दूंगा। बस थोड़े समय के लिए हमें वांगजी से दूर रहना होगा। लानी प्लीज़, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, बस इस बार मेरा साथ दे दो। लानी प्लीज़। लानी लान चंगेजुन को देख रही है अपनी आंसू भरी आंखों से। लान चंगेजुन लानी को शंघाई लेके आए क्योंकि उनकी अब मैरिज होने वाली है। लानी को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि लान परिवार में ओमेगास को बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। लानी ने इस पर कोई शिकायत नहीं की और अपनी जॉब को छोड़ दिया। लान चंगेजुन के साथ वो शंघाई चली आई, पर उन्हें नहीं पता था कि यहाँ आने के लिए उन्हें बस अपनी जॉब ही नहीं छोड़नी होगी, बल्कि वो प्रीसियस चीज़ भी छोड़नी होगी जो लानी की ज़िंदगी है, उनका बेटा वांगजी। लान चंगेजुन ने लानी और वांगजी को कांगसेसरन के घर में छोड़ा था, और जब मैरिज के लिए सभी लान मैंशन आए तब वांगजी उनके साथ नहीं आया। और जब लानी ने लान चंगेजुन से इसका कारण पूछा तो उन्हें असली बात पता चली। लान चंगेजुन ने किसी को भी नहीं बताया है कि उन दोनों का बेटा है, वो भी 5 साल का। लानी को धक्का लगा जब उन्हें कारण पता चला इन सब के पीछे का। बदनामी के डर से एक इंसान अपनी जान की धमकी दे रहा है और दूसरा शख्स अपने ही बेटे को खुद से दूर रखने को तैयार हो गया, सिर्फ बदनामी के डर से। लानी यहाँ आकर बुरी तरह फंस चुकी थी। उनका सबसे बड़ा दर्द ये था कि उन्हें अपने ही बेटे से दूर कर दिया गया। लान वांगजी को लान चंगेजुन ने कांगसेसरन के घर पर रहने को छोड़ दिया था, वो भी तब जब लान वांगजी सिर्फ 5 साल का था। कांगसेसरन की माँ बहुत अच्छे से समझ पा रही थी लानी के दर्द को। लान चंगेजुन ने उनके साथ सही नहीं किया।
कांग्से सरन और उसकी माँ हर तरह से लान वांगची का ख्याल रखते थे। कांग्से सरन तो वांगची को अपने बच्चे की तरह ही मानती थी। लानी को जैसे ही समय मिलता, वो जल्दी से कांग्से सरन के घर पहुंच जाती, अपने बेटे से मिलने। लान वांगजी जिसे नहीं पता कि वो क्यों अपने माँ बाबा के साथ नहीं रह रहा, वो 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 क्यों यहाँ पर है। वो जब अपनी माँ को देखता तो बहुत बहुत खुश होता, पर उतना ही दुख उसे कुछ ही देर में उसकी माँ के वहाँ चले जाने से होना पड़ता। ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। लानी अब लान परिवार से छुपकर उनसे झूठ बोलकर कांग्से सरन के घर आया करती थी, अपने बेटे के पास। लान वांगजी अपनी माँ से पूछता कि क्यों उसकी माँ उसे अपने साथ नहीं ले जा रही, बाबा और सभी के पास। उसे माँ बाबा के पास रहना है, वो यहाँ यहाँ उसे इस तरह छोड़कर ना जाए। लानी लान वांगजी की इस बात पर बस बस रो देती थी। वो अपने बेटे को कैसे बताए कि किस किस भंवर में फंस चुकी है वो। लान वांगजी ने जब ये नोटिस करना शुरू किया कि उसके इस सवाल से हर बार उसकी माँ रोने लगती है, तो लान वांगजी ने अगले बार से अपनी माँ से ये सवाल करना ही बंद कर दिया कि वो क्यों उसे अपने साथ नहीं ले जाती। लान वांगजी उम्र में छोटा ज़रूर था, पर वो बहुत बहुत समझदार था। वो अपनी माँ को रोते नहीं देख सकता था। समय के साथ साथ लानी का दर्द बढ़ता गया, एक तो अपने बेटे से दूरी का और इस लान परिवार में रहकर घुट-घुट कर जीने का। शादी के 4 साल तक लानी को कोई बेबी नहीं हुआ तो लोगों ने उनके बारे में बातें करना शुरू कर दी। यहाँ तक नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि मिस्टर लान लान चंगेचुन की दूसरी मैरिज का सोचने लगे थे। पर वो सभी तो अनजान हैं लानी के प्रेग्नेंट ना होने की असली वजह से। लान चंगेचुन ने सभी से स्ट्रिक्टली कह दिया था कि वो सभी ये ख्याल अपने दिमाग से हटा दे कि वो लानी के अलावा किसी और से भी मैरिज करेंगे। वो किसी और ओमेगा को अपनी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं करेंगे। और रही बात बच्चे की, तो कोई भी जल्दी नहीं है। लान परिवार ने फिर कुछ भी नहीं किया इसके बाद। असल बात ये थी कि ऐसा नहीं था कि लानी कंसीव नहीं कर पा रही थी, बल्कि लानी का प्रेग्नेंट ना होने का कारण कारण था उनकी उनकी हेल्थ, जिसकी लान चंगेचुन को बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। वांगची के बर्थ के बाद डॉक्टर ने साफ उनसे कहा था कि इनकी इस कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के बाद वो अभी कुछ सालों तक दूसरे बेबी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, वरना ये लाने की लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। तब से लान चंगेचुन डर गए थे और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उन्हें उन्हें ज़रूरत है दूसरे बच्चे की। पर बढ़ते फैमिली प्रेशर के कारण फाइनली लानी ने अपना सेकंड चाइल्ड कंसीव कर लिया। इससे लान फैमिली को थोड़ा सुकून मिला कि फाइनली अब उनका वारिस आने वाला है। अपनी प्रेगनेंसी के चलते भी लानी लान वांगची के पास जाना नहीं छोड़ती थी। लान चंगेचुन ने ये देखकर लान वांगची को शंघाई के स्कूल से निकालकर बीजिंग के एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिला दिया। इस समय लान वांगची 10 साल का हो चुका था और काफ़ी समझदार भी हो गया था। लानी को जब पता चला तो उन्होंने लान चंगेचुन पर बहुत गुस्सा किया, पर लान चंगेचुन ने लानी से कहा कि वो वांगची को अच्छी स्टडीज़ के लिए उन्होंने ऐसा किया है। पर क्या लानी नहीं जानती थी कि इसके पीछे का असली कारण क्या है? जैसे तैसे लानी ने वांगची से मिले बिना अपनी प्रेगनेंसी पूरी की और दूसरा अल्फा बेटा शिचन को बर्थ दिया, जिससे पूरी लान फैमिली में खुशी का माहौल था। पर लानी के चेहरे पर उदासी थी। 3 महीनों से वो अपने वांगजी से नहीं मिली है। शिचन का 1 महीना हो जाने के बाद लानी फाइनली बीजिंग जाकर अपने वांगजी से मिली। उसे गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। लान वांगजी भी तड़प रहा था अपनी माँ से मिलने को, उन्हें देखने को। लान वांगजी अकेला रहते रहते बहुत कंजर्व टाइप का हो गया था। वो ना जल्दी से हंसता था और ना ही रोता था, ना ही अपने इमोशंस को जल्दी से शो करता था। वो बहुत ही साइलेंट टाइप का हो गया था। लानी ने ये चेंजेस वांगजी में ऑब्जर्व किए और ये देखकर वो और भी ज़्यादा टूट गई। लान वांगजी जब 14 साल का हुआ तब लानी का पागलपन तो और भी बढ़ता चला गया। वो हर 3-3 दिन में
बिना किसी को बताए बीजिंग जाने के लिए निकल जाया करती थी। और अब लोगों ने जब ये नोटिस करना शुरू किया, तो उन्होंने लानी को लेके तरह-तरह की बातें बनाई, गलत-गलत बातें, जो लान चंगेजन के कानों तक भी सुनाई दी। फिर एक बार लानी जब लान वांगजी से मिलने बोर्डिंग स्कूल पहुंची, तो उन्हें वांगजी से मिलने से मना कर दिया गया। उन्हें रोक दिया गया और उनसे ये कह दिया गया कि उन्हें सिर्फ महीने में 2 बार ही अपने बेटे से मिलने की परमिशन है। लानी ने घर आकर लान चंगेजन से कहा कि ये सब आपने ही करवाया है ना? लान चंगेजन ने इस पर कहा, लानी, लोग तुम्हारे बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, जिन्हें रोकना ज़रूरी था। लानी आज अपने गुस्से को नहीं रोक पाती। वो कहती हैं, अच्छा, तो आपको मुझसे और मेरे बेटे से ज़्यादा सभी लोगों की चिंता है, उनकी सोच की चिंता है। उस समय भी आपने अपने फ़ादर की परवाह की थी। आप आप तो कह रहे थे कि सही समय पर आप सभी को वांगजी के बारे में बताएँगे। तो कहाँ है? कहाँ है वो सही समय? कब आएगा आपका ये सही समय? मिस्टर लान, आप जो कर रहे हैं ना, वो सही नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो किया है उसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर रहे। उस दिन लानी का कहा एक-एक शब्द लान चिंगेजुन के कानों में गूंजता रहा। मिस्टर लान, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो किया है उसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर रहे। लानी वांगजी से ना मिलने के दुख में अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो धीरे-धीरे शांत होते जा रही थी। वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती, बस अपने अपने कमरे में रहकर शिचन का ख्याल रखती। घर के सभी लोगों ने भी लानी पर इस बदलाव को नोटिस किया। लानी ने यहाँ तक कि लान चिंगेजुन से भी बात करना बंद कर दिया था। लान चिंगेजुन उनसे बात करने की कोशिश करते, पर लानी बस काम की बातों का ही उन्हें जवाब देती। लान चिंगेजुन ने यह भी नोटिस किया कि पूरा महीना बीत गया है, पर लानी एक भी बार लान वांगजी से मिलने नहीं गई। इसलिए लान चिंगेजुन एक दिन खुद लानी को अपने साथ बीजिंग लेके गए, वांगजी से मिलाने। वांगजी से मिलके आने के बाद भी लानी के नेचर में कोई बदलाव नहीं आया। लान चिंगेजुन को लानी की ये खामोशी अब चुभने लगी थी। इसीलिए उन्होंने अब एक बड़ा फैसला लिया था। वो था लान वांगजी को घर लाने का और उनके पहले बेटे का सच सभी को बताने का। एक रात उन्होंने अपने माँ-बाबा से कहा कि वो एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं, जो उन्होंने उनसे छिपाई थी। पर लान चिंगेजुन कुछ कह पाते, अपने माँ-बाबा को सब कुछ बता पाते, उससे पहले ही एक सर्वेंट दौड़ता हुआ नीचे आया और उसने बताया कि मिसेस लान नीचे फ्लोर पर बेहोश गिरी हुई है। लान चिंगेजुन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गए। वो तुरंत लानी को लेके हॉस्पिटल पहुँचे। लानी को तुरंत आईसीयू में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम जा रही है। लान चिंगेजुन अपनी जगह पर जम चुके थे। क्या हो रहा है उनकी वाइफ को? मिस्टर लान और मिसेस लान वो भी वरीड हैं लानी के लिए। 4 साल का लानशिचन भी उनके पास है। मिस्टर लान और मिसेस लान लानी के लिए बहुत पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगे थे, क्योंकि वो ये नहीं नकार सकते कि लानी एक आदर्श डॉटर इन लॉ है। उन्हें भी चिंता है उसकी। तभी उस हॉस्पिटल में अपने तेज कदमों से चलकर कोई आता है। वो है लान वांगजी, जिसे लान चिंगेजुन ने ही बुलवाया था बीजिंग से, क्योंकि आज वो सभी को वांगजी से मिलवाना चाहते थे। पर लान वांगजी को घर आकर पता चला कि उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो लान वांगजी यहाँ हॉस्पिटल में चला आया। लान चिंगेजुन उसे देख कहते हैं, वांगजी। लान वांगजी जब देखता है कि यहाँ पर उसके ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर भी है, तो वो लान चिंगेजुन को बाबा नहीं कहता, बल्कि वो उनसे सीधे पूछता है कि वो कहाँ है और उन्हें क्या हुआ है। तभी डॉक्टर वहाँ आकर कहते हैं कि पेशेंट को होश आया है। ये सुनकर सभी उस रूम में जाते हैं। लानी जब डोर के अंदर अपने वांगजी को आता देखती है, तो वो एक कमज़ोर पेनफुल स्माइल के साथ कहती है, वांगजी। लान वांगजी जल्दी से लानी के पास आकर उनके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, आपको आपको क्या हुआ है? आप ठीक है ना?
लानी अपना एक हाथ लानवांगजी के फेस पर रखती है और कहती है, नहीं, तुम्हारी माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मुझे माफ़ कर देना वांगजी। लानवांगजी जल्दी से अपनी माँ के माउथ को कवर कर कहता है, माँ प्लीज़ ऐसा मत कहिए। लानवांगजी अब थोड़ी देर तक अपनी माँ को देखते रहने के बाद कहता है, माँ क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? आज पहली बार मैं आपसे आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ माँ। प्लीज़ मुझे मना मत करिएगा। प्लीज़ माँ, क्या आप अपने वांगजी की बात मानेंगी? लानी खुश होती है ये सुनकर कि आज पहली बार उनका बेटा उनसे कुछ मांग रहा है। लानी अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहती है, हाँ 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 वांगजी, कहो क्या चाहिए मेरे बेटे को अपनी माँ से। पर लानवांगजी ने जो कहा वो सुनकर लानी के फेस पर स्माइल भी आ जाती है और सेम टाइम पर उनके फेस पर बहुत ही दर्द नज़र आने लगता है। लानी की आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं क्योंकि लानवांगजी ने कहा ही कुछ ऐसा था। लानवांगजी ने लानी से कहा, माँ मेरे साथ यहाँ से चलिए। मैं आपको सबसे कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ। प्लीज़ माँ, मना मत करिएगा। मैं आपको यहाँ से दूर ले जाऊँगा। आपको कभी भी उदास नहीं होने दूँगा। लानवांगजी अब थोड़ा रुक कर कहता है, और आपको कभी भी यूँ छिपकर साइलेंटली रोना भी नहीं पड़ेगा। माँ, मैं आपकी आँखों में एक भी आंसू नहीं आने दूँगा। आपको अपने वांगजी पर विश्वास है ना माँ? लानी के पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने को। उनके बेटे ने उन्हें पूरी तरह स्पीचलेस कर दिया है। उनका बेटा ये भी जानता है कि वो अकेले में रोया करती थी। न जाने कब से उनका बेटा उनके अनकहे दर्द को समझने लगा और उन्होंने अपने इसी बेटे को सालों से खुद से दूर रखा, उस शख्स के लिए जिसने कभी सच का सामना करने की कोशिश ही नहीं की, बस डरकर अपने कदम पीछे ले लिए। लानी लानवांगजी के सर को सहलाते हुए कहती है, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। ये कहकर लानी अपनी बाहों को फैला देती है और लानवांगजी आगे बढ़कर अपनी माँ के सीने से लग जाता है। पीछे खड़े सभी लोग ये नज़ारा देख रहे हैं। मिस्टर लान और मिसेस लान शॉकिंगली लान चंगेजन को देख रहे हैं। ये लानी का बेटा, मतलब ये उनका बड़ा ग्रैंडचाइल्ड है। उन्हें अब वो बात याद आती है। अभी कुछ समय पहले लान चंगेजन ने कहा था कि वो एक ऐसी बात बताएंगे जो सालों से छिपी हुई थी। तो क्या वो ये बात थी कि उन दोनों का एक और बेटा है? लान चंगेजन फ्रीज अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनकी वाइफ के मुंह से ये सुनना कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई और अपने ही बेटे से ये सुनना कि वो अपनी माँ को यहाँ से दूर ले जाना चाहता है जहाँ पर उसकी माँ को रोना ना पड़े। लान चंगेजन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या कर बैठे हैं, जबकि वो हैं जो ना एक अच्छे फादर बन पाए और ना ही एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड। लानवांगजी अपनी माँ के गले लगे कहता है, माँ आपने जवाब नहीं दिया, आप मेरे साथ चलेंगी ना? लानी कुछ नहीं कहती। लानवांगजी दोबारा पूछता है पर इस बार भी लानी का कोई जवाब नहीं। लानवांगजी अब धीरे से अपनी माँ से अलग होकर उन्हें देखता है। लानवांगजी के हाथ में जो अपनी माँ का हाथ था वो अचानक से छूट चुका है। लान चंगेजन जल्दी से लानी के पास आकर उसे शेक करने लगते हैं, उसका नाम लेकर उन्हें पुकारने लगते हैं, पर लानी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। डॉक्टर लानी को आकर चेक करते हैं और अपना सर नाम में शेक कर देते हैं। लानवांगजी लानी के फेस को पकड़ जोर से माँ कहकर चिल्लाता है, पर अब उसकी माँ वापस नहीं आने वाली थी। उस दिन सभी ने लानी को खो दिया था। मिस्टर लान और मिसेस लान को जब सच्चाई पता चली कि क्यों लान चंगेजन ने उनसे वांगजी की बात छिपाई, तो उनका दिल बैठ गया। मतलब इनडायरेक्टली वो ही दोषी हैं सब कुछ के। अगर वो जिद नहीं करते तो हालात कुछ और होते और इन सब की सज़ा सभी को ऐसे मिली कि उन्होंने लानी को खो दिया। उन्हें तो खोया ही पर जीते जी लानवांगजी को भी खो दिया।
लालवांगजी जो बचपन से ही सब कुछ ऑब्जर्व करता आया है, वो छोटा ज़रूर था पर चीज़ें उसे समझ आती थी। उसने देखा है अपनी माँ के दर्द को, जिसकी वजह उसके फादर हैं और लान फैमिली। पर उसने कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसे अपनी माँ के अलावा किसी और से कोई मतलब था ही नहीं। तब से, जब से उसे शंघाई से बीजिंग भेज दिया गया अकेले रहने, लालवांगजी ने कभी आशा भी नहीं की थी कि वो घर जाना चाहता है सबके पास, बल्कि वो बस अपनी माँ के पास रहना चाहता है, अपनी माँ को चाहता है और किसी को भी नहीं। और आज उसने वो बात अपनी माँ से कह भी थी कि वो उन्हें लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, पर उससे पहले ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। लालवांगजी को नफरत है हर उस शख्स से जिसने उसकी माँ को तकलीफ पहुँचाई है। परंपरा बदनामी के नाम पर लालवांगजी ने उसी रात लान से अपना अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया था। उसके फादर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लालवांगजी ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर लान चंगेजुन की हिम्मत ही नहीं हुई लालवांगजी के पीछे जाने की। लालवांगजी ने कहा कि अगर लान चंगेजुन उसके सामने आए तो वो ज़रा सा भी देर नहीं करेगा अपने आप को गोली मारने में। और वो ये झूठ नहीं कह रहा, अगर चाहे तो लान चंगेजुन आजमा सकते हैं। लान चंगेजुन पर गिल्ट का बोझ पहले से ही ज़्यादा था और पछतावे की आग में वो नहीं जल सकते थे। उसके बाद से लालवांगजी आज तक इस शहर में नहीं आया जहाँ पर उसकी माँ की दर्द भरी यादें हैं, और ना ही लान चंगेजुन कभी लालवांगजी के पास गए। मिस्टर लान ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाए। उन्हें ये बात अंदर ही अंदर खाई जाती थी कि वो हैं उनके परिवार के टूटने की वजह। लान चेरेन जब अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर अब्रॉड से वापस आए तो उन्होंने अपनी बिखरी हुई फैमिली को देखा। उन्हें दर्द हुआ उस बच्चे के बारे में जानकर जिसे कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला, उसे सबसे दूर रखा गया। और लानी का अचानक उन्हें यूं इस तरह छोड़ जाना। लांचरेन बहुत समय तक लान चंगेजुन से नाराज रहे। लांचरेन की दुनिया उस दिन पूरी तरह से बदल चुकी थी जब उन्हें कुछ साल बाद पता चला कि कांगसेसर ने उनके प्यार यानी वेचांगसे से मैरिज कर ली है। लांचरेन सारी जिंदगी के लिए अकेले रह गए, सभी के रास्ते अलग अलग हो गए। लालवांगजी जिसने अपने अकेले के दम पर इतनी ऊंचाइयों को छू लिया जहाँ तक पहुँचना लोगों के लिए आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। लान चंगेजुन गर्व करते हैं अपने उस बेटे पर जिसे उन्होंने कभी अपना प्यार नहीं दिया। लान चंगेजुन बस रिग्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में उनका एक गलत डिसीजन उनकी लानी को उनसे दूर कर गया। वो बस अब एक जिंदा लाश है। ये थी पास्ट की कहानी, वजह लालवांगजी की नफरत की। तो पास्ट में जो भी हुआ था वो मैंने सब बता दिया। पास्ट की स्टोरी खत्म हो गई। अब कल से सिर्फ लालवांगजी और विवुशियान की स्टोरी चलेगी, ठीक है? तो कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।